देखिए, राहुल गांधी की तरफ से मैं वही तो कह रही हूँ, राहुल गांधी के जितने भी करीबी दोस्त थे, चाहे वो सचिन पायलट हों, चाहे वो सिंधिया साहब हों, चाहे वो देवरा साहब हों, सबको साइड लाइन कर दिया गया क्योंकि कांग्रेस के जो बड़े बुजुर्ग नेता हैं उनको अपने ही नेता राहुल गांधी पे विश्वास नहीं है। यहाँ जतिन प्रसाद जी के जाने के बाद जो लोग कह रहे हैं कि वो तो फालतू थे, उनकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी, तो मेरे को बहुत हैरानी होती है कि जिनके पिता ने अपनी पूरी ज़िंदगी, चाहे वो कांग्रेस को दे दी हो, चाहे वो मिलिंद देवरा जैसे लोग हों, चाहे वो ज्योतिराज सिंधिया जी के पिताजी हों, चाहे वो सचिन पायलट जी के पिताजी हों, मतलब उन्होंने वेस्ट किया ना। इट मीन्स कांग्रेस जो है वो पहले से ही बटी हुई है, वो कोई अभी नई नहीं बटी। आप पंजाब में देख लीजिए, सिद्धू वर्सेस कैप्टन, और इधर गहलोत जी वर्सेस सचिन पायलट। तो आज जो कांग्रेस पार्टी में वो आदमी रुकता है जो चाटुकारिता करता है सबसे ज़्यादा, जो क्या कहते हैं, सोनिया जी के करीब हो, जो प्रियंका जी के करीब हो। जितिन प्रसाद ने आज भाजपा को ज्वाइन कर लिया है, पर इसके बाद जो मसला है वो राजस्थान के ऊपर आ जाता है कि राजस्थान में जिस तरीके से दो गुट बट चुके हैं, एक अशोक गहलोत और दूसरी तरफ सचिन पायलट, और सचिन पायलट ने भी अब अल्टीमेटम दे दिया है आला कमान के लिए कि हमारी बात और जो मेरे खेमे में नेता है उनकी बात मानी जाए, वरना हम अपना खुद देख लेंगे। ये जो है खेमे, मतलब कांग्रेस जो है वो पहले से ही बटी हुई है, वो कोई अभी नई नहीं बटी। आप पंजाब में देख लीजिए, सिद्धू वर्सेस कैप्टन, और इधर गहलोत जी वर्सेस सचिन पायलट। और यहाँ जतिन प्रसाद जी के जाने के बाद जो लोग कह रहे हैं कि वो तो फालतू थे, उनकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी, तो मेरे को बहुत हैरानी होती है कि जिनके पिता ने अपनी पूरी ज़िंदगी, चाहे वो कांग्रेस को दे दी हो, चाहे वो मिलिंद देवरा जैसे लोग हों, चाहे वो ज्योतिराज सिंधिया जी के पिताजी हों, चाहे वो सचिन पायलट जी के पिताजी हों, मतलब उन्होंने वेस्ट किया ना। इट मीन्स उन्होंने इतना समय अपना जो है वो कांग्रेस में रह के बर्बाद किया, जो आज उनको कहा जा रहा है कि चलेंगे तो चलेंगे, तो फालतू थे, जैसे ये तो मतलब कोई मायने ही नहीं रखते थे नेतागिरी में। तो आज जो कांग्रेस पार्टी में वो आदमी रुकता है जो चाटुकारिता करता है सबसे ज़्यादा, जो क्या कहते हैं, सोनिया जी के करीब हो, जो प्रियंका जी के करीब हो, राहुल जी के। और मुझे एक बात की बड़ी हैरानी होती है कि कांग्रेस को राहुल गांधी जी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, क्योंकि ये सारे जो युवा नेता हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो राहुल गांधी जी के करीबी थी, चाहे वो सचिन पायलट हों, चाहे वो नवजोत सिंह सिद्धू, चाहे ज्योतिराज सिंधिया हों, चाहे मिलिंद देवरा हो, ये सब जो थे ये क्यों नाराज़ होकर कांग्रेस छोड़ के आए हैं। तो मुझे लगता है जब कांग्रेस को अपने ही नेता राहुल गांधी पे विश्वास नहीं है तो जनता कैसे उन पे विश्वास करेगी। मतलब राहुल गांधी के जो भी करीबी माने जाते थे उनको साइडलाइन किया जा रहा था। ए लाइन होती है एक, और एक बी लाइन। बी लाइन को तो इन्होंने बिल्कुल साफ ही कर दिया है। सिर्फ ए लाइन, जो पुराने पुराने बूढ़े बुजुर्ग बचे हैं वो ही आज कांग्रेस में हैं, और जो चाटुकारिता करते हैं, जी हजूरी करते हैं, जो अपना दिमाग नहीं, मतलब जो वो कहेंगे बस वही माना जाएगा, एक परिवार के इर्द गिर्द घूमते हैं, वही आज उन्हीं को स्थान मिलता है। वो इंसान बाकी की पार्टियों में ये होता है, जैसे हमारी पार्टी में संगठनात्मक रूप से काम किया जाता है, संगठन ही सब कुछ होता है। प्रधानमंत्री जी भी जब आते हैं, अमित शाह जी, गृह मंत्री जी, जब ये सब भी आते हैं तो उनको सारी बातें संगठन की सुननी पड़ती हैं, और सुनने के बाद एक निष्कर्ष पे निकल के फैसला करना पड़ता है। उनका अकेले का डिसीजन नहीं होता। ये कोर कमेटी है भाजपा की, जो कोर कमेटी रिपोर्ट पेश करती है नेताओं के सम्मुख, चाहे प्रधानमंत्री पद पे हो, चाहे कोई गृह मंत्री हो, चाहे रेल मंत्री हो, चाहे परिवहन मंत्री हो, उन सब के सामने, और फिर उसके बाद उनका मंथन किया जाता है, फिर रिजल्ट आता है। पर इनके यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं ना। इनके यहाँ जीजी मैडम, वो मैडम वाला जो जीजी करेगा वो ही नेता बनेगा, और जो नहीं करेगा वो नेता नहीं बनेगा। और सबसे बड़ी बात, ये अपने नेता, क्या नाम है, राहुल गांधी, जो उनके करीबी, चाहे सचिन पायलट रहे हों, चाहे हाँ ये सारे जितने भी क्लोज उनके रहे हैं, क्या कहते हैं, सिंधिया साहब उनके क्लोज रहे हैं, उन सबको साइडलाइन किया जा रहा है। तो इट मीन्स कि कांग्रेस कहीं ना कहीं बटी हुई है। वो खुद ही राहुल गांधी को नेता नहीं मानती, तो आम जनता क्या मानेगी, बताइए। फिर से राजस्थान की बात करूं तो आज जितिन प्रसाद, और लास्ट ईयर भी हमने 2020 में देखा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। मार्च के महीने में 11 तारीख थी उस दिन। और इसी तरीके से चीजें अगर हम देखी जाए तो जनता अब ये कह रही है कि शायद अगला नंबर सचिन पायलट का हो सकता है, क्योंकि सचिन पायलट एक काबिल नेता हैं और उनकी कोई भी इज्जत नहीं करता कांग्रेस में, और इसीलिए कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनाया गया है अशोक गहलोत को राजस्थान का। बिल्कुल सही कहा। आज ही सचिन जी का ये बयान भी आया है कि काम करें हम मिलाई खाएं दूसरे। तो बात सच भी है, जो इंसान इतनी मेहनत करेगा, अगर उसको रिजल्ट, हर कोई नेता बनने के लिए बैठा होता है, हर कोई काम करने के लिए बैठा होता है। और हमारी पार्टी में ये चीज़ बहुत अच्छी है, जो काम करता है उसको मौका दिया जाता है कि काम करके अपने आप को काम से प्रूव करके दिखाओ, और जो प्रूव करता है उसको
पद मिलता है। जो प्रूव नहीं कर पाता ठीक है वो साइड पे। तो कांग्रेस में ऐसा नहीं है, जो मेहनत करता है वो तो बिल्कुल साइड पे होता है, और जो चाटू करता करता है वो नंबर 1 पे होता है, उसको पद दिया जाता है। तो ये वाली राजनीति करते करते आज इनका ये हाल है कि ये बिल्कुल फ्लॉप पार्टी हो चुकी है, रीजनल पार्टी बन चुके हैं। आपको ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं रही। हम तो चाहते थे कि हमारा विपक्ष जो है वो बहुत मजबूत हो, और एक अच्छे लोकतांत्रिक देश में जो विपक्ष का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो हम तो चाहते थे कि कांग्रेस मजबूत हो, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस गिर गिर के आज जहां आ गई है, तो ये हाल है कि वो रीजनल पार्टी बन के रह गई है। और एकमात्र पूरे देश में कोई राष्ट्रीय पार्टी है, सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी, तो वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा पार्टी है। मैम यहाँ पर आज ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी पूछा गया कि जितिन प्रसाद ने भाजपा को ज्वाइन कर लिया, तो उन्होंने कहा कि वो मेरे भाई हैं और उनका मैं भाजपा में स्वागत करता हूं। पर यहीं पर अगर हम कांग्रेस की अलग टिप्पणियों की बात करें, जो अलग राज्य में कांग्रेस है, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस ये बोलती है कि कार्यकर्ता को कार्यकर्ता बन के रहना पड़ता है, नेता नहीं। और फिर उसके बाद वो दूसरा ट्वीट ये करते हैं, ये कहते हैं कि बाय बाय, अच्छा हुआ आपने छोड़ दी पार्टी, धन्यवाद आपका। मतलब लोगों का अब इस पर रिएक्शन आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि इसी तरीके से कांग्रेस का जो हाथ है वो हाथ हिलाने बाय करने के लिए रह गया है, और एक एक करके इसी तरीके से नेता बाय बाय बोलते जाएंगे। कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता इसलिए जाया जा रहा है क्योंकि वहाँ काम को अहमियत नहीं दी जाती। वहाँ सिर्फ मैंने कहा ना, जो चमचागिरी करता है, जो चमचे हैं, जो खन खन करते हैं बार बार, आप देखते हैं ना चमचों को हिलाओ तो वो ठन 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 करते हैं। तो जो चमचे ठन ठन ज़्यादा करते हैं बस वही कांग्रेस में टिक सकते हैं। और जो काम करने वाले कार्यकर्ता हैं उनको तो टाटा बाय बाय करने के लिए इनका हाथ है, ये जाओ बाय बाय, हम आपको चांस नहीं देंगे, हम आपको कोई पद नहीं देंगे क्योंकि आप काम कर रहे हो। तो ये कहना कि वहाँ पर लोग नेतागिरी, मतलब कार्यकर्ता को सिर्फ कार्यकर्ता बन के रहना चाहिए, उसको नेता बनने का नहीं सोचना चाहिए, तो मैं ये कहूँगी कि फिर किस बेस पे राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी नेता हैं? उन्होंने तो ऐसा कोई भी पीछे कार्य नहीं किया जिससे वो, उनको तो सीधा थाली में सजा के कि उनके पिताजी, उनकी दादी, जो ये सब है, वो नाना, ये सब जो थे ये कांग्रेस के पार्टी के लीडर्स थे, तो उनको तो सजा के सब मिल गया। क्यों मिला? फिर उनसे भी पहले पूरी अच्छी तरह काम करवाना चाहिए था, एक अच्छा कार्यकर्ता बनाना चाहिए, और कोई पद नहीं देना चाहिए था। राहुल गांधी जी भी हारे हुए हैं, मतलब अपनी अमेठी से हार के ही बने हैं ना। तो अगर हर कोई नेता आता है, नेतागिरी करने ही आता है, पहले वो कार्यकर्ता होता है, वो काम करके अपने आपको प्रूव करता है, प्रूव करने के बाद वो नेता बनता है। ठीक है, जो नहीं काम कर पाया आप उसको हटा दो। तो यहाँ सिंपल सी बात है, जो चाटुकारिता करता है उसको पद मिल जाता है, जो नहीं करता उसको नहीं मिलता। काम के बेस पे यहाँ कुछ नहीं मिलता। मैम, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि स्वागत करते हैं हम जितिन प्रसाद का, और उससे आने वाले चुनावों में भाजपा को एक मजबूती मिलेगी। तो आप किस तरीके से देखते हो इस सारे प्रकरण को, कि जिस तरीके से एक एक करके नेता शामिल हो रहे हैं भाजपा में? जी देखिए, भाजपा एक अपने आप में, भाजपा का हर कार्यकर्ता जो है वो सक्षम है वैसे तो, लेकिन दूसरी पार्टी के नेताओं को हमारी पार्टी में एक उज्जवल भविष्य नज़र आता है। जो प्रधानमंत्री जी का विज़न है वो नज़र आता है कि प्रधानमंत्री जी का विज़न बहुत दूर तक का है। आज हमारे देश को, आज से 7 साल पहले अमेरिका जैसे देश, क्या कहते हैं, कनाडा जैसे देश, फ्रांस वगैरह, ये इन सब देशों से हमारे कैसे ताल्लुकात थे ये जग जाहिर है। लेकिन जब से प्रधानमंत्री जी आए, जब से प्रधानमंत्री जी ने कमान संभाली, उसके बाद आज देखिए कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जो हमारी इज्जत है, जो हमारा वजूद है, वो बहुत स्ट्रांग हुआ है। तो ये सारे नेता भी यही देख के हम लोग, मतलब हमने अपने मैनिफेस्टो में जो जो भाजपा ने कहा, भाजपा के मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम राम मंदिर का मुद्दा उठा के राम मंदिर बना के रहेंगे, हमने बना के पूरा किया। हमने धारा 370 हटाने का कहा, हमने धारा 370 हटाई। हमने कहा हम ट्रिपल तलाक पे कानून बनाएंगे, हम वो करके रहे। हमने कृषि कानून बनाया, हमने जो जो कहा है, हम पे लोगों ने इसलिए विश्वास किया कि हमने जो कहा वो किया। और सबका साथ और सबका विकास जो है, प्रधानमंत्री पहले ही कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास चाहिए, लेकिन इस पार्टी में चाहिए मेरा ही साथ मेरा ही विकास, मतलब सबका साथ लेकिन मेरा विकास। ये कांग्रेस का स्लोगन है। मुझे लगता है यही है कांग्रेस का स्लोगन कि सबका साथ चाहिए, तो सबका साथ, हर कार्यकर्ता का साथ, लेकिन मेरा विकास, किसी एक बंदे का, किसी एक फैमिली का विकास होना चाहिए, नहीं तो पार्टी खत्म। मैम, जनता की बात करें तो जनता की तरफ से एक ये सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस को जिस तरीके से नेता एक के बाद एक छोड़ रहे हैं, तो कांग्रेस को तल्ख टिप्पणी करने की बजाय सोचना चाहिए कि आखिरकार नेता इनके क्यों जा रहे हैं इनकी पार्टी को छोड़कर। एक और सवाल अगर यहाँ पर उठता है तो ये भी उठ रहे हैं सवाल कि कांग्रेस एक तरफ नैरेटिव बिछा रही थी भाजपा को लेकर, योगी आदित्यनाथ को लेकर, कि उन्हें बदला जाएगा, उन्हें हटाया जाएगा, पर यहाँ तो बात उल्टी पड़ रही है। वही तो, यहाँ योगी जी को रिप्लेस करने की सोच रहे थे, यहाँ खुद ही रिप्लेस हो रहे हैं। तो बात यही है
कि कहते हैं ना, किसी के लिए कुआं खोदोगे तो खुद के लिए खाई हो जाती है, बन जाती है। ये सबके ऊपर ही यूनिवर्सल ट्रूथ है। जो इसे स्वीकार कर लेते हैं वो कामयाब रहते हैं, जो नहीं स्वीकार करते वो नीचे गिरते टाइम नहीं लगता। तो आज कांग्रेस का यही हाल है कि कांग्रेस को ये लगता है कि दूसरी जगह फूट डाल के या अपने सिर्फ हमारे चाटुकारिता करके हमारे लिए जो आगे बढ़ेगा वो ही जीत सकता है, चाहे वो भ्रष्टाचारी हो, चाहे वो कैसा भी हो, वो उसको चांस देंगे। लेकिन वो उन लोगों को चांस नहीं देंगे जो लोग काम के जरिए या काम करके आगे बढ़ना चाहते हैं। मैम, जो भी नेता कांग्रेस को छोड़कर आ रहे हैं या फिर जो तमाम लोग जो आज तक उन्होंने कोई भी संगठन ज्वाइन नहीं किया पर कांग्रेस को छोड़ चुके हैं, या फिर अगर शहजाद पूनावाला की बात करें तो उनकी तरफ से भी एक बार ये बात कही गई थी कि कांग्रेस में सिर्फ नेताओं की इज्जत होती है जो कि पिद्दी की प्लेट में बिस्किट खाता है। देखिए, ये इस पे तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, बट बात फिर ले दे के वहीं घूम फिर के आ जाती है कि कांग्रेस पार्टी में सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति विशेष को इम्पोर्टेंस दी जाती है, जो गलत है। उनको देना इम्पोर्टेंस कोई गलत नहीं है, अच्छी बात है। उनकी पुराने बहुत लोगों ने अपना पार्टी में योगदान दिया है, उसकी गलत बात नहीं है। लेकिन आप सोचो कि उनके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है, ये गलत बात है। इसे सोचना पड़ेगा, इसका मंथन जो है वो कांग्रेस को करना पड़ेगा। राजस्थान में अगर सचिन पायलट की बात करें तो उनके पिताजी भी कांग्रेस से ही ताल्लुक रखते थे और उन्होंने काफी बड़े बड़े काम भी किए थे। अब ये भी बात है कि अगर वो राजस्थान में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जो राजस्थान की जनता सचिन पायलट को पसंद कर रही है, पर उसके बावजूद भी उन्हें हटा देना पद से और इस तरीके से लड़ाइयां एक ही कांग्रेस में रहना, ये किस आधार पर है? और राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तरफ से कोई भी विचार क्यों नहीं किया जाता इन सारे मसले को लेकर? देखिए, राहुल गांधी की तरफ से मैं वही तो कह रही हूँ, राहुल गांधी के जितने भी करीबी दोस्त थे, चाहे वो सचिन पायलट हों, चाहे वो सिंधिया साहब हों, चाहे वो देवरा साहब हों, सबको साइड लाइन कर दिया गया, क्योंकि कांग्रेस के जो बड़े बुजुर्ग नेता हैं उनको अपने ही नेता राहुल गांधी पे विश्वास नहीं है, उनकी बातों पे विश्वास नहीं है, उनके काम करने के तरीके पे विश्वास नहीं है। तो जनता कैसे विश्वास करे? ये मेरा सवाल है आज कांग्रेस से कि आप ही राहुल गांधी पे विश्वास नहीं कर रहे, उनके करीबियों को साइडलाइन करते जा रहे हैं, तो जनता कैसे विश्वास करेगी? इनको आत्ममंथन करना चाहिए, कुछ युवाओं को मौका देना चाहिए। एक तरफ युवा की सिर्फ ये बात करते हैं लेकिन युवाओं को मौका नहीं देते। युवाओं को मौका सिर्फ हमारी पार्टी देती है।